तो ये वाला जो सवाल है ओरिजिनल वीडियो में मैंने इसे चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव के तौर पर आंसर कर दिया था। हालांकि ये ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन था, इसलिए इसे रीशूट कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए कोस्टल स्टेट्स इन ब्राजील, रियो डी जनेरो, पराइबा, अमापा, ये सब है, ये नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर हुआ। रीजन विद वेरी हाई रेनफॉल बाय वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, तो रेगिस्तान है, रॉन्ग आंसर था ये। उसके बाद ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर अमेजॉन, ये आंसर है। और इसी के साथ साथ फोर्थ वाले का आंसर है याक। तो बच्चों हम लोग फटाफट मैथ मार्किंग का सवाल देख लेते हैं। यहां पर मैथ मार्किंग में सबसे पहला सवाल था हाईएस्ट पीक इन ब्राजील। हाईएस्ट पीक इन ब्राजील यहां पर आएगी इस तरफ। ऑलराइट बच्चों, और उसी तरीके से इसके बाद वाला जो सवाल था वो था साओ फ्रांसिस्को रिवर। ये ब्रासिलिया है, ब्रासिलिया के राइट हैंड साइड में थोड़ा ऊपर, जिसे हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट में है साओ फ्रांसिस्को रिवर। तो यहां पर हम लोग एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर देंगे, और या तो थोड़ी टिल्टेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, साओ फ्रांसिस्को रिवर बना दिए। उसके बाद था मराजो आइलैंड। मराजो आइलैंड बच्चों यहां पर है, इस बार ब्लैक कलर चुन लेते हैं, ये है मराजो आइलैंड। ऑलराइट, और इसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो था पैम्पास था, तो पैम्पास में ग्रीन कलर ले लेता हूं, ये एरिया पैम्पास है एकदम नीचे। और उसके बाद था इक्वेटर। तो इक्वेटर में आपको ध्यान देना है कि ये ऊपरी हिस्से से ब्राजील के इक्वेटर जाती है, और थोड़ा सा टिल्टेड इसे हम बना देंगे। तो ये इक्वेटर थी, यही 19-20 ऊपर नीचे इक्वेटर है। कैपिटल ऑफ ब्राजील जिसका नाम है ब्रासिलिया, इसको भी हम लोग रेड कलर में ले लेते हैं, और यहां पर एक बड़ा सा सर्कल कर देते हैं, ये है कैपिटल ऑफ ब्राजील। तो ये सारे आपके मैक मार्किंग थे। यहां पर आपको खाली करना क्या था कि आपको सारे मार्किंग का एक इंडेक्स बनाना था। तो यहाँ पर जो जो मार्किंग हमने लिए, यहाँ पर छोटा सर्कल हम हाईएस्ट पीक दे देंगे, इसको कैपिटल बोल देंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने ब्लैक कलर का रोम्बस लिया था, ये ले लेंगे। इसके बाद मैंने ब्लैक कलर की लाइन लिया है, तो ब्लैक कलर की लाइन को हम लोग यहाँ पर रिवर बना देंगे। ऑलराइट, साओ फ्रांसिस्को रिवर। और इसी तरीके से मैंने रेड लाइन लिया है, तो रेड लाइन को हम लोग क्या बना देंगे, इक्वेटर बना देंगे। तो यहाँ पर लाइन को हम लोग क्या करेंगे, रेड कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा इक्वेटर। और इसी के बाद पैम्पस को मैंने ग्रीन कलर के रोम्बस में लिया था, तो यहाँ पर हमें ये एक तरीके का इंडेक्स बनाना था। ठीक है, ये सॉरी वापस से, ये इक्वेटर था हमारा, थोड़ा सा नीचे घुमा दिया इक्वेटर को। ऑल राइट, अब हम आ जाते हैं पैम्पस। पैम्पस हमारा ग्रीन कलर का था, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लिख देते और हमारे लिए ये काफी हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते थे। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, पहला है हाईएस्ट पीक इन ब्राजील, दूसरा है यहाँ पर हमने दूसरे नंबर पे ये रखा है, ये मराजो आइलैंड है। तीसरा वाला साओ फ्रांसिस्को रिवर है, ये इक्वेटर है। ये था अपना कैपिटल ऑफ ब्राजील, और ये था पैम्पस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका मैथ का क्वेश्चन खत्म होता है। तो बच्चों ग्राफ का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ पे आप लोग देख लीजिए फटाफट, ग्राफ को कैसे प्लॉट करना था। ये सबसे नीचे मैंने एकदम सिंपल लाइन बना दिया है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि ये अपनी सीधी ये वाली लाइन है, इसको स्ट्रेट बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ ऐसी बन जाएगी ये लाइन। ऑलराइट, यहाँ पर हम लोग 0 ले लेंगे, और ये पहली डिकेड है 1961, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ। उसके बाद वाली 71 हो जाएगी, उसके बाद वाली 81, और उसके बाद 91। ऑलराइट, और इसी तरीके से आगे की डिकेड्स हो जाएंगी। लास्ट डिकेड जो यहाँ पर दिया है 2011 दिया है, तो इसके बाद 2001 हो जाएगी, और ये 2011 हो जाएगी। अब पहले वाले में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको परसेंटेज कितना दिया है ऑफ अर्बनाइजेशन, 18% दिया, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पर नंबरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपल कर लेते हैं, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ऑलराइट, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि पहला वाला 18% है, तो 20 से 2 पॉइंट नीचे रहेगा। उसके बाद बोला है 18.2%, तो ऑलमोस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। उसके बाद वाला है 23.3, तो देखिए 20 के ऊपर हमें 3 लाइन्स ऊपर जाना है। थोड़ा सा फाइन है ये, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाएंगे। और इसके बाद 25.7 है, तो 25 से थोड़ा सा ऊपर हमें आना है,
91 में, 2001 में 27.8 है, तो 5 से 2 ऊपर 27.8 यहाँ बना लेंगे। और इसी तरीके से ये 2011 क्या है, 31.2 है। तो हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर ये वाला थोड़ा गलत हो गया है, ये देखिए, ये अपना है 25.7 और ये है 27.8 और ये है 31.2, तो 31 से थोड़ा सा ऊपर। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ गया होगा। अब इसके बाद हमें स्केल लेना है और स्केल लेकर के फटाफट हमें ग्राफ को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा अपोलॉजीज मेरी तरफ से कि ग्राफ बड़ा छोटा बन रहा है। आइडियली इनिशियली मुझे इसका ध्यान देना चाहिए था, पर अब बन गया है तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ऑलराइट बच्चों, और ये था, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, तो आपको बेहतर दिखेगा यहाँ पर। ओके, तो आई होप अभी अच्छा दिख रहा होगा आप लोगों को। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, की बनाएंगे, और अभी ग्राफ थोड़ा सा बचा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिकेड। ठीक है, जैसा दिया है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। तो अनफॉर्चुनेटली जगह मैंने ज़्यादा छोड़ी नहीं, पर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ ग्राफ के बाजू में। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऐसा कुछ लिख देंगे हम लोग। अब उसके बाद हम लोग आएंगे थोड़ा ऊपर और यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, इंडेक्स बनाएंगे, हमारा जो भी इंडेक्स था। तो इंडेक्स में हमें यहाँ पर क्या लिखना है, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ईयर्स और ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। इसको ब्लैक कर लेते हैं। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर कितना है, 10 ईयर्स है, और ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 10%। तो जानबूझ के एकदम आसान लिया था मैंने। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान मैप था। अब इस मैप को देख करके हमें कुछ क्वेश्चंस आंसर करने थे, लेकिन जिस बच्चे को मैप नहीं आता था वो विदाउट मैप भी क्वेश्चन को आंसर कर सकता था। चलिए आ जाते हैं और देख लेते हैं कैसे। ऑलराइट, तो यहाँ पर स्क्रीन पर अब आपको हमारा क्वेश्चन पेपर दिखेगा। इस क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए, आप जैसा समझ रहे हैं, यहाँ पर बोला है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन द ईयर 1961। 1961 में जाना है, परसेंटेज देखना है, खत्म हो गई बात। तो कितना है, 18.0। ऑलराइट, अब ये सेकंड वाला है कि इन विच डिकेड वाज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन लोवेस्ट। ऑलराइट, इसको हम लास्ट में देखते हैं, पहले ये वाला देख लेते हैं। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन द ईयर 1991। तो कितना है, 25.7 है। ऑलराइट बच्चों, अब यहां देख लीजिए, ये वाले में हमें देखना है इन विच डिकेड वाज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन लोवेस्ट। ये टेबल देख करके ही आंसर बता सकते थे। ये देखिए 18 से बढ़ करके 18 ही रहा, फिर 23 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 27 हुआ, फिर 31 हुआ। तो सबसे ज्यादा यहां बढ़ रहा है, लेकिन 18 से 18 ही है, खाली 0 से 0.2 बढ़ा है ना। तो लोवेस्ट हो गया कौन सी डिकेड में, तो हम बोलेंगे 1961 से 1971। तो ये वाला आपका ग्राफ का क्वेश्चन था। ग्राफ और मैथ के दोनों क्वेश्चन की ये वीडियो थी। इस वीडियो में दोनों क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया है, और बाकी के सारे क्वेश्चन की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ऊपर आई बटन में आपको वीडियो दिख जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो की लिंक डाल दे रहा हूं। ऑल द बेस्ट, उम्मीद करता हूं आपका बहुत अच्छा पेपर गया होगा।